राम राम। मिथुन राशि को वैदिक ज्योतिष में सबसे चंचल, बुद्धिमान और बदलाव को अपनाने वाली राशि माना जाता है। यह एक वायु तत्व की द्विस्वभाव राशि है, यानी इसका स्वभाव स्थिर नहीं बल्कि लचीला और परिवर्तनशील होता है। इसके स्वामी ग्रह हैं बुध, जो कि बुद्धि, तर्क और संचार के प्रतीक हैं। बुध की वजह से मिथुन जातकों की सोच बहुत तेज होती है। ये बातचीत में माहिर होते हैं और चीजों को देखने का इनका नजरिया बहुआयामी होता है। ये हर विषय को अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। मिथुन राशि कुंडली के तीसरे भाव से जुड़ी होती है, जो हमारे जीवन में साहस, संवाद, संचार, भाई बहनों के रिश्ते और रचनात्मकता को दर्शाता है। यही वजह है कि मिथुन राशि वाले लोग अपने विचारों को शब्दों में ढालने में माहिर होते हैं, चाहे वो बोलकर हो, लिखकर हो या कला के जरिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिथुन राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, उनके रिश्तों की प्रकृति क्या होती है, करियर में किस दिशा में उन्हें सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन कैसा रहता है और उनका आध्यात्मिक झुकाव किस ओर रहता है। सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के स्वभाव की। मिथुन राशि के लोग जन्म से ही जिज्ञासु, चतुर और अक्सर कई भाषाओं या विषयों में रुचि रखने वाले होते हैं। इन्हें नई बातें जानना, अलग अलग लोगों से मिलना और विचारों का आदान प्रदान करना बेहद पसंद होता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी है अनुकूलता। जैसे पानी हर बर्तन में ढल जाता है, वैसे ही मिथुन जातक भी हर माहौल में खुद को ढाल लेते हैं। ये लोग बदलाव को न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि उसमें फलते फूलते भी हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, कभी कभी इतना तेज कि ये खुद भी अपनी सोच की रफ्तार से हैरान हो जाते हैं। हर समय कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। यही वजह है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक हलचल, एक उत्साह अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन हर गुण के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। मिथुन राशि की सबसे बड़ी चुनौती है स्थिरता की कमी। ये लोग एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब बात किसी एक दिशा में टिक कर चलने की आती है तो बेचैनी शुरू हो जाती है। मन दो रास्तों पर खिंचता है और कभी कभी ये खुद भी समझ नहीं पाते कि किस दिशा में जाएं। इसी दोहरी प्रवृत्ति के कारण इनकी सोच और फैसले बार बार बदल सकते हैं और लोग इन्हें अस्थिर या कंफ्यूज कहने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर मिथुन जातक अपने विचारों को केंद्रित करना और खुद को थोड़ा धीमा करना सीख ले तो ये एक साथ कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। इनमें मल्टीटास्किंग और आइडियाज को कनेक्ट करने की जो ताकत होती है वो इन्हें भीड़ से अलग बनाती है। मिथुन वालों के जीवन की चुनौतियां और स्वास्थ्य की बात करें तो मिथुन राशि का जीवन हमेशा किसी न किसी गति में होता है, जैसे हर वक्त कुछ नया हो रहा हो। ये बदलाव कभी इनके लिए वरदान साबित होते हैं तो कभी भारी पड़ जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी चुनौती है मन की स्थिरता। हर समय कुछ न कुछ सोचते रहना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना और चीजों को जरूरत से ज्यादा सोचते जाना। यही आदत इन्हें मानसिक थकावट, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं की ओर ले जाती है। मिथुन जातकों का नर्वस सिस्टम बहुत संवेदनशील होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह राशि फेफड़े, हाथ, कंधे और तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। इसलिए इन्हें अक्सर सांस से जुड़ी तकलीफें, एलर्जी, थकावट और दिमागी दबाव का सामना करना पड़ता है। इनकी एक और खास बात है हर किसी से जुड़ने की प्रवृत्ति। ये लोग बहुत सोशल होते हैं और अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांट देते हैं। यही वजह है कि कई बार ये खुद को बर्नआउट जैसी स्थिति में पाते हैं, जहाँ शरीर थक चुका होता है और मन कहीं टिक नहीं पाता। लेकिन सच्चाई ये है, अगर मिथुन राशि के लोग थोड़ा ध्यान, योग और मानसिक संतुलन को अपनाना सीख जाएं तो ये वही लोग हैं जो मल्टीटास्किंग में कमाल कर सकते हैं। ये नेटवर्किंग और विचारों को जोड़ने की कला में माहिर होते हैं। बस जरूरत है अपनी ऊर्जा को एक दिशा देने की। अब बात करते हैं करियर और प्रोफेशनल लाइफ की। मिथुन राशि के लोग एक जैसे काम में ज़्यादा देर टिक नहीं पाते। उन्हें चाहिए बदलाव, रफ्तार और हर दिन कुछ नया। इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका संवाद कौशल और तेज सोच। ऐसे में वे करियर के उन क्षेत्रों में खूब नाम कमा सकते हैं जहाँ बोलने, लिखने और नए आइडिया की जरूरत हो। संचार, मीडिया, पत्रकारिता, लेखन, मार्केटिंग, इंटरनेट सेल्स, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग या कंटेंट क्रिएशन, ये सब मिथुन राशि वालों के लिए एकदम सही प्रोफेशन माने जाते हैं। इनकी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होता है कि लोग ध्यान से सुनते हैं और इनकी सोच में इतना नयापन होता है कि ये हमेशा कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट जैसे फील्ड इनके तेज दिमाग और रचनात्मक ऊर्जा को दिशा देने के लिए आदर्श हैं। हालांकि ध्यान भटकना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। अगर ये अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में ना लगाएं तो खुद ही अपने विकास में बाधा बन सकते हैं। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए जरूरी है कि वे एक फोकस तय करें, अपने समय को प्रबंधित करें और उसी पर लगातार आगे बढ़ें। जब ये ऐसा करते हैं तो इनकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। मिथुन राशि के प्रेम और रिश्तों की प्रकृति को समझें तो मिथुन राशि वाले प्यार में हल्के फुल्के और दोस्ताना होते हैं। इनका रोमांस संवाद से शुरू होता है। ये पहले दिमाग और दिल से जुड़ते हैं, फिर शरीर से। इनका पार्टनर वही हो सकता है जो इन्हें मेंटल स्टिमुलेशन दे सके, यानी सिर्फ सुंदरता से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से इन्हें आकर्षित किया जा सकता है। हालांकि इनकी एक समस्या होती है, ये रिश्तों में स्थायित्व को लेकर कभी कभी खुद असमंजस में रहते हैं। अक्सर इनका मन जल्दी जल्दी बदलता है, एक समय में एक इंसान से गहराई तो अगले समय में दूरी। इससे इनके संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। यदि इन्हें कोई ऐसा साथी मिल जाए जो उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ समझ और संवाद दे सके तो ये लंबे और मजबूत रिश्ते निभा सकते हैं। मिथुन राशि वालों का वैवाहिक जीवन देखें तो इनका विवाह तभी सफल होता है जब इनका जीवन साथी इन्हें बौद्धिक रूप से चुनौती दे सके। ये किसी ऐसे साथी की तलाश में रहते हैं जो बातों में होशियार हो, नए आइडिया ला सके और बोरियत से दूर रखे। यदि साथी बहुत गंभीर या नियंत्रित करने वाला हो तो मिथुन जातक जल्दी ऊब सकते हैं, पर अगर उन्हें आज़ादी, दोस्ताना माहौल और संवाद मिल जाए तो ये विवाह को उत्सव की तरह निभाते हैं। इनके जीवन साथी को इनके बदलते मूड और तेज विचारों को समझना,
सीखना होता है और मिथुन राशि वालों को यह सीखना होता है कि हर बार नयापन जरूरी नहीं, कभी-कभी स्थायित्व में भी गहराई होती है। मिथुन राशि वालों की आध्यात्मिक और मानसिक प्रवृत्ति को समझे तो मिथुन राशि की आध्यात्मिकता का रास्ता ज्ञान और संवाद से होकर जाता है। ये किताबों, सेमिनार, गीता, उपनिषद या किसी गुरु से बातचीत के जरिए आध्यात्मिकता की खोज करते हैं। ध्यान और जप इनके लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर सही तकनीक सिखा दी जाए तो ये ध्यान में भी तेजी से प्रगति करते हैं। इनकी आत्मा सूचना और ज्ञान से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें चुप्पी के जरिए नहीं बल्कि जिज्ञासा के जरिए आत्मा से जुड़ने का रास्ता मिलता है। मिथुन राशि वालों के लिए असरदार ज्योतिषीय उपायों की बात करें तो बुधवार को इन्हें हरे वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए और गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के ये सरल और प्रभावी उपाय हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का हर रोज 108 बार जप करना चाहिए। यह मंत्र आपके विचारों में स्थिरता और संवाद में स्पष्टता लाता है। प्राणायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, यह आपकी सोच को स्थिरता देगा और मानसिक संतुलन बनाए रखेगा। सप्ताह में एक दिन मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी जरूर बनाएं, यह डिजिटल डिटॉक्स आपकी ऊर्जा को केंद्रित करेगा। वीडियो के निष्कर्ष की बात करें तो मिथुन राशि का जीवन तेज गति से चलता है, जैसे एक तेज हवा जो रुकती नहीं, बदलती रहती है। ये लोग जहाँ जाते हैं वहाँ हलचल, विचार और ऊर्जा का संचार होता है, लेकिन इसी बदलाव के बीच अगर ये स्थिरता, ध्यान और फोकस को अपनाएं तो ये अपने जीवन में वह सब हासिल कर सकते हैं जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। मिथुन राशि की कहानी एक जिज्ञासु आत्मा की कहानी है जो जानना चाहती है, समझना चाहती है और खुद को बार बार नया रूप देना चाहती है।